नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो जैसा कि हम लोग विशेषण पढ़ रहे थे, तो हमने लास्ट क्लासेस में परिमाणवाचक विशेषण भी कंप्लीट कर लिया, गुणवाचक भी कंप्लीट किया। अब आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक। संख्या, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नंबर्स, काउंटिंग, जिसमें हम नंबर्स का पता चलता है। देखिए, जो सर्वनाम शब्द हमें संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, राधा 5वीं मंजिल पर रहती है। आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे राधा 5वीं मंजिल पर रहती है। अब राधा कौन सी मंजिल पर रहती है? 5वीं मंजिल पर। तो मीन्स उसमें पता चल रहा है, संख्या का बोध हो रहा है ना। तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, मीन्स नंबर्स का बोध हो रहा है ना, काउंटिंग, हमें पता चल रहा है कि कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी है ना। तो संख्या का पता चल रहा है हमें। मेरे पास 3 कलम है। अब मेरे पास कितनी कलम है? 3 कलम है। तो नंबर्स, काउंटिंग का पता चल रहा है ना। तो इसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस सर्वनाम में हमें संख्या का, नंबर्स का, काउंटिंग का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए बच्चों, संख्यावाचक सर्वनाम भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित वाचक, है ना। देखिए, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। जैसा कि हमने परिमाणवाचक में पढ़ा था ना, उस तरह से, है ना, निश्चित और अनिश्चित। सॉरी, त आएगा ये, मैं बार बार, मुझे संज्ञा का ध्यान रह जाता है। निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। अब निश्चित वाचक में जैसे फॉर एग्जांपल 3 पुस्तक, 3 कलम, है ना, 3 पुस्तक, 3 कलम, और देखिए जैसे पहली कक्षा। तो देखिए, इसमें संख्या का हमें पता चल रहा है ना। निश्चित मीन्स सेम जैसे परिमाणवाचक में था ना, उसमें भी पता चलता था निश्चित, है ना। इसमें भी निश्चित नंबर्स का हमें पता चल रहा है, जैसे 3 पुस्तक, 3 कलम, पहली कक्षा, 40 विद्यार्थी, 50 केले, ये सब क्या है? निश्चित है ना। अब अनिश्चित, जैसे कुछ शेर, है ना, कुछ शेर, और जैसे कुछ हाथी, कुछ भी, जैसे जिसका हमें पता नहीं चलता, जैसे बहुत से लोग, है ना, बहुत लोग, है ना, बहुत लोग। अब बहुत सारे लोग हैं, अनिश्चित है, मीन्स हमें पता नहीं है कि कितने हैं, है ना। तो उसे हम अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। और निश्चित में, जिसमें हमें कंफर्म श्योर होते हैं हम लोग, हमें पता होता है कि कितनी चीज है, जैसे 40 है, या तीसरी मंजिल पर है, या 40 विद्यार्थी हैं, या 10 कक्षाएं हैं, ये सब हमें पता है ना। तो वो निश्चित वाचक, ठीक है। तो इतना छोटा सा टॉपिक था आज का हमारा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब एक और सार्वनामिक विशेषण और रहा है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और अब होगी हमारी 3 डेज के बाद हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, और ऑलमोस्ट हम संडे को भी स्टोरी करेंगे। समटाइम्स होगा कि मैं एक्टिविटी लेकर आऊंगी, ठीक है। तो और आप लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं उसे, मोटिवेशनल स्टोरी को। तो मैंने सोचा है कि 3 और 4 डेज हम लोग स्टोरी टेलिंग करेंगे, और आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। सीखने को तो इन चीज़ों से भी मिलता है, बट मैंने देखा है कि आप लोगों को मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है उसमें, आप लोगों को पसंद है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें मोटिवेशनल स्टोरी का टॉपिक कंटिन्यू रखना चाहिए या हमें पूरे वीक पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी राय, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, पढ़ाई के टॉपिक्स देखना चाहते हैं या मोटिवेशनल स्टोरी देखना चाहते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी मुझे आगे बढ़ाएंगे, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी और लोगों की भी हेल्प कर पाऊंगी। आपको भी जैसे और जो मेरे अनसब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे रेगुलर वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और बस यही कहना है। और प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ, तो प्लीज़
मेरी मेहनत को भी आप भी सफल कीजिए। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछिए। कोई पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप वीडियोस को बार बार चेक कीजिए या कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। और चलते हैं, अब हम मिलेंगे मोटिवेशनल स्टोरी में थर्सडे को। तब तक के लिए बाय बाय, मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा।